हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 मैथ्स बुक गणिता प्रकाश चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, जो कि नंबर प्ले है, जिसका हम एक टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज सुपर सेल्स। आज हम पार्ट 2 में करेंगे पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। नंबर लाइन्स आप पहले भी कर चुके हो। नॉर्मली एक नंबर लाइन जो है इट इज़ अ लाइन एंडलेस, दोनों तरफ इसके एरोज होते हैं, तो इसको आप कितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। नॉर्मली जो छोटी क्लासेस में हमने करा है कि 0 ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिगर नंबर्स हैं, तो अगर मैं बड़े नंबर्स की बात करूँ तो बड़े नंबर्स के केस में आपके पास डिफरेंस देखना है, आपने कितना कितना डिफरेंस। अगर मैं यहाँ 1 मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 3, तो आपको पता है कि इनके बीच में 2 आएगा, मतलब ये डिफरेंस जो है वो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ये तो हो गए स्मॉलर नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे कोई बिगर नंबर लिख दूँ 10, फिर यहाँ 20, फिर ये छोड़ दूँ यहाँ 40, तो अंडरस्टूड है 10 के जंप्स हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा? 20 + 10 30, 30 + 10 40। सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। अगर मैंने यहाँ लिख दिया मान लो 10, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 20, तो इसके एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को देखना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। 20 - 10 कितना आया? 10, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो। तो आंसर 5 आया, इसका मतलब ये 5 का जंप्स हुआ। तो फिर ये 10 + 5 इट इज़ 15, और 15 के बाद फिर ये 20, फिर ऐसे 25, ऐसे आपको वो पता चल जाता है कि कितने का जंप होगा उन दो नंबर्स के बीच में। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द नंबर्स, मार्क द नंबर लाइन एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। सिर्फ उसने 2 नंबर बता दिए, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ये 2 नंबर्स, ये देखो 1 2 पार्ट्स में। तो आपने क्या करना है, इन 2 नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करोगे आप। 220 - 210, 220 - 210, डिफरेंस आया 10। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे आप 2 पार्ट्स में, आंसर आया 5। इसका मतलब ये 5 के जंप्स चल रहे हैं। तो ये सारे जंप्स आपको मिल गए। अब आप जब इससे पीछे चलोगे तो माइनस करते चलना, क्योंकि बैक साइड पे तो ये नंबर्स लेस होंगे और आगे की तरफ को वो इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे आप प्लस करते चलोगे, इधर माइनस करते चलोगे। सो 2020 + 5 विल बी 2025, 2030, 2035। इस तरफ को माइनस करते चलना, क्योंकि बैक साइड जाओगे तो नंबर्स लेस होंगे ना पहले वाले से। तो 2010, फिर ये 2005, फिर 2000, देन, और इसके पीछे यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा आपके पास? फिर इट इज़ 1995, देन 1990। सब में -5 करते जाना। ये -5 और +5 आपने लिखने नहीं है पेपर में, आप जस्ट नंबर्स लिखोगे। ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। सेम इसी वे से अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ से ये 2 नंबर्स थे, पहला टास्क क्या था इनका डिफरेंस, 9996, 9997। इमीडिएटली बाद इसके बाद यही नंबर आ गया, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 1 का। तो यहाँ से +1 हुआ, तो मतलब यहाँ +1 करेंगे तो 9998, 9999, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ 10,000। 1 ऐड करते जाना है आपने। फिर ध्यान रखना 10,001, 10,002, ऐसे ही यहाँ पे -1 करते चले जाना। तो 9996, 9995, 9994, 9993, ऐसे आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। सी पार्ट, ये देखो 77 था, बाकी नंबर तो सेम है, 78 हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 15079, देन 15080, 15081,
15082, 83 इसमें लिख दिया है, 15084, 15085, देन इट इज़ 15086, ठीक है। और डी पार्ट में 86,705, यहाँ 87,705। तो अगर ऐसे बिगर नंबर हो, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन लगे तो वही मेथड लगा लो, डिफरेंस फाइंड कर लेना। दोनों नंबर्स में रफ में ऐसे लिख के 0001, तो 1000 का स्किप चल रहा है ये, ठीक है। 1000 ऐड होते जा रहे हैं आगे से आगे, तो यहाँ पे भी प्लस 1000 कर दो, यू विल रीच एट 88705। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 89705, फिर 90705, 91705, 92705। और जब हम इसके बैक साइड यहाँ पे चलेंगे तो -1000 करते चलोगे आप, तो ये 86 था, ये हो जाएगा 85705, 84705, 83705, दिस वे। Second part of this question is saying put a circle around the smallest and the box around the largest number in each of the following sequence. स्मॉलर वाले को सर्कल कर दो और लार्जेस्ट वाले को राउंड। तो हर सीक्वेंस के इस तरफ एंड पे हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा, तो आप इसको सर्कल करोगे, इसको भी सर्कल, ठीक है। उसने कहा है स्मॉलर वालों को, स्मॉलेस्ट वालों को सर्कल करना है, ये देखो, ठीक है। और ये भी स्मॉलेस्ट। और नंबर लाइन के लेफ़्ट, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, ये सारे लेफ़्ट साइड पे थे तो ये स्मॉलेस्ट हो गए, और राइट साइड पे हमेशा बिगेस्ट नंबर होंगे जिसके राउंड उसने कहा है बॉक्स बनाना है। सो जस्ट मेक अ बॉक्स अराउंड दीज नंबर्स, ऐसे, ये बिगेस्ट नंबर, ये बिगेस्ट नंबर और ये बिगेस्ट नंबर, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव digit sum 14, write other numbers whose digits add up to 14। आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके डिजिट्स का सम पहले समझ लो। अगर मैंने एक नंबर लिखा है 82, इसका मतलब क्या हुआ, 8 + 2 = 10, ये डिजिट का सम है, मतलब ये डिजिट और ये डिजिट, इसका सम करना है, ये 10 आया। ऐसे आपको वो डिजिट्स फाइंड करने हैं जिनका सम हो 14। सो लिस्ट करते हैं। ए पार्ट, मैं नंबर्स लिख रही हूँ, ये देखो आपके पास टू डिजिट से स्टार्ट कर लेते हैं। इट विल बी 59, 77, क्योंकि 77, 14, 95, 14, आपको सम 14 बनाना है बस। ऐसे 8 और 6, 9 और 5, 149। आप सारे डिजिट्स ऐड करके देख लेना। 3 डिजिट वाले में भी ऐसे होगा, देखो 1 + 5 + 8, इट इज़ 5 and 8 and 5, 13, 13 + 1 14, आ गया ना 14। बस ऐसे ही चेक करते चलना है। 158 हो गया, फिर हो जाएगा 167, 185, 194 और 239, 248, 257, 266, 275 और हो जाएगा 284, फिर 293, 329, ठीक है। काफ़ी नंबर्स हो गए। ये सारे जो हैं इनका सम कितना है 14। आप इंडिविजुअली करके देख लो, किसी को भी, जैसे इसको ऐड करके देखना है तो 3 + 2 + 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, सबके सम कितने आएंगे 14। बी पार्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज सम इज़ 14। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसका सम 14 है, इट इज़ 59। सो आंसर ऑफ बी पार्ट इज़ दिस 59। सी पार्ट इज सेइंग व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज़ 14। अब 5 डिजिट बनाना है आपको और वो भी लार्जेस्ट। अब आपको पता है वैसे लार्जेस्ट नंबर जो होते हैं, सी पार्ट की बात कर रही हूँ, लार्जेस्ट नंबर होता है 99999, ये हो गया 5 डिजिट। अब आपको पता है कि कौन सा वो 2 डिजिट नंबर है, ये देखो 95 था जो 14 बना रहा था, तो यही मैक्सिमम नंबर जाएगा, ठीक है, 14 और बाकी 0 कर दो, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया जिसमें सम ऑफ डिजिट्स इज़ 14, बाकी हम 0 कर देंगे। अगर लीस्ट होता
तो हम लास्ट के चेंज कर देते, आगे वाले मिनिमाइज़ कर देते। फिर आपके पास डी पार्ट है दिस, इट इज़ सेइंग हाउ बिग अ नंबर कैन बी फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर? सो येस, अ वेरी बिग नंबर हैविंग सम 14 कैन बी, जिसमें डिजिट आपके मैटर नहीं कर रहे। उसने बोला है कि ये बिग नंबर लिखना है आपको जिसमें सम 14 ही हो, तो आप इसी पे ज़ीरो और लगा दो, 95000000 ऐसे लगा दो, जितने मर्जी ज़ीरोज़। ये लो हो गया बिगर नंबर, कितना मर्जी बिगर लिख लो, बस 95 के पीछे ज़ीरो लगाते जाना, वो बिगेस्ट ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि इवन नंबर लिखना है, तो येस इट इज़ एन इवन नंबर, तो यही नंबर इवन नंबर भी हो गया, ठीक है। एंड फाइंड आउट, ये देखो ना, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ बिग अ नंबर कैन यू बी राइट, तो हाउ बिग, उसमें इवन और नहीं कहा था तो मैंने इसी को ज़ीरो लगाए हैं। फिर उसने इवन कहा यहाँ पे, इवन बिगर नंबर, तो एंड में ज़ीरो है तो वो इवन ही होता है, तो दोनों पार्ट इसी में कवर हो चुके हैं डी के, ध्यान से। एंड सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70, डिजिट्स का सम निकालना है। एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास, तो आपको नॉर्मली एक टेबल बनानी है 40 से लेके कहाँ तक, 70 तक। मैं आपको टेबल बना के दे रही हूँ, उसमें हम डिजिट सम करेंगे सारे नंबर्स का। सो ऐसे आप एक टेबल बना लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। उसने हमें कहाँ से कहाँ कहा है, 40 से 70 तक, तो 40 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ मैं नंबर्स लिखते जाऊँगी, 40, सम ऑफ डिजिट 4 + 0 इट इज़ 4, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 + 1 = 5, फिर 42, 4 + 2 इट इज़ 4 + 2 6, ऐसे करके आपकी मर्ज़ी है, जैसे मुझे लिख लो। 43, 44, 45, 46, सम्स क्या हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10, फिर 47, 11, 48, 12, 49, 13, फिर 50, यहाँ पे 5, 51, 6, 52, 5 + 2 7, 53 इट इज़ 8, 54 इट इज़ 9, फिर आपके पास आ जाएगा, एक सेकेंड, 54, 55 के लिए इट इज़ 10, 56, 11, 57, 12, 58, 13, 59, 14, 60, 6, 61, 7, 62, 8, 63, 9, 64, 10, 65, 11, एक सेकेंड, इट इज़ 11, 66, 12, 67, 13, 68, 14, 69 इट इज़ 15, 70 इट इज़ 7। ऐसे आपको टेबल बनाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये देखो। और थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव लाइक दिस। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लगातार आते हैं। तो 3 डिजिट नंबर उसने कहा है उनका सम लिखो जो कंसेक्यूटिव आते हैं, मतलब कि ऐसे 3 4 5, 4 5 6, 3 1 2 3 ऐसे। डू यू सी अ पैटर्न, वट इज विल दिस पैटर्न कंटिन्यूस। तो पहले ये टेबल बना लेते हैं इसकी भी। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन का टेबल, क्योंकि उसने लिखा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लगातार आएंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 5 6 7 ऐसे काउंटिंग लगातार आती है ना, जो उसी में 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, 1 2 3, 234, 345, 5 नहीं पहले 4 वाला, 456, 567, 678, 789, ठीक है। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके हमें डिजिट्स के सामने निकालने हैं। तो 1 + 2 + 3 इट इज़ 6,
ऐसे 2 + 3 + 4 9, इसमें इससे नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, फिर ऐसे करते जाओ सम 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। उसने पूछा था कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, तो आप लिखोगे येस वी आर ऑब्जर्विंग अ पैटर्न, कि जो भी फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर है, ठीक है, उसमें हम +1 कर रहे हैं और जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, डिजिट का सम मिल रहा है। मैं करके बता रही हूँ, ये देखो इस सीक्वेंस में फर्स्ट डिजिट क्या था, 1 लिखो, उसमें +1 करना है, +1 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो ये कितना हुआ, 2 × 3 6 आ गया। किसी और क्वेश्चन के लिए भी कर देती हूँ, ये 5 है, यहाँ देखो 5 लिखा, +1 करो, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना। 5 + 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज़ 18। सो आपने ये पैटर्न लिख देना, दैट वी आर ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, ठीक है, और ये हमें डिजिट सम दे रहा है। यहाँ पे आपका लाइंस पैटर्न्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्लेइंग विद डिजिट्स भी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। सो टिल देन इसको प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, थैंक यू।